हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूजा और इस वीडियो में हम सीखेंगे आधे अक्षर वाले शब्दों को इंग्लिश में पढ़ना और लिखना। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को कर देना लाइक। चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा देना और साथ ही घंटी को भी दबा देना, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अवस्थी, तो इसे हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। अ, फिर व, आधा स, थ पे बड़ी ई की मात्रा। अ को इंग्लिश में ए लिखते हैं तो यहाँ हम ए लिख देंगे। फिर है व को इंग्लिश में वी भी लिखते हैं और डब्ल्यू भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ हम वी लिखेंगे। जब व बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है व, इसलिए यहाँ पर वी के आगे ए लगा देंगे। फिर है आधा स, पूरे स को हम एस ए लिखते थे तो आधे स को क्या लिखेंगे, सिर्फ एस लिखेंगे। फिर है थ को इंग्लिश में टी एच लिखते हैं तो यहाँ हम टी एच लिख देंगे। थ पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी बड़ी की मात्रा आखिर में आती है तो हम क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं। तो ये बन जाएगा AVASTHI, अवस्थी। अग्निहोत्री, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। अ, फिर आधा ग, न पे छोटी की मात्रा, ह पे ओ की मात्रा, त्र पे बड़ी ई की मात्रा। अ को इंग्लिश में ए लिखते हैं तो यहाँ हम ए लिख देंगे। फिर है आधा ग, पूरे ग को हम जी ए लिखते थे तो आधे ग को क्या लिखेंगे, सिर्फ जी लिखेंगे। फिर है न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ एन लिख देंगे। न पे छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा को इंग्लिश में आई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर एन के आगे आई लिख देंगे। फिर है ह को इंग्लिश में एच लिखते हैं तो यहाँ एच लिख देंगे। ह पे ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा को इंग्लिश में ओ लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर एच के आगे ओ लिख देंगे। फिर है त्र को इंग्लिश में टी आर लिखते हैं तो यहाँ हम टी आर लिख देंगे। त्र पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है तो यहाँ हम टी आर के आगे आई लगा देंगे। तो ये बन जाएगा AGNIHOTRI, अग्निहोत्री। रस्तोगी, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। र, आधा स, त पे ओ की मात्रा, ग पे बड़ी ई की मात्रा। र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। जब र बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है र, इसलिए यहाँ पर आर के आगे ए लगा देंगे। फिर है आधा स, पूरे स को हम एस ए लिखते थे तो आधे स को क्या लिखेंगे, सिर्फ एस लिखेंगे। फिर है त को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। त पे ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा को इंग्लिश में ओ लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर टी के आगे ओ लिख देंगे। फिर है ग को इंग्लिश में जी लिखते हैं तो यहाँ जी लिख देंगे। ग पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है, इसलिए यहाँ पर जी के आगे आई लगाएंगे। तो ये बन जाएगा RASTOGI, रस्तोगी। मल्होत्रा, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। म, फिर आधा ल, ह पे ओ की मात्रा, त्र पे आ की मात्रा। म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ एम लिख देंगे। जब म बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है म, इसलिए यहाँ पर एम के आगे ए लगा देंगे। फिर है आधा ल, पूरे ल को हम एल ए लिखते थे तो आधे ल को क्या लिखेंगे, सिर्फ एल लिखेंगे। फिर है ह को इंग्लिश में एच लिखते हैं तो यहाँ एच लिख देंगे। ह पे ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ओ लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर एच के आगे ओ लगा देंगे। फिर है त्र को इंग्लिश में टी आर लिखते हैं तो यहाँ टी आर लिख देंगे। त्र पे आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर टी आर के आगे ए लिख देंगे। तो ये बन जाएगा MALHOTRA, मल्होत्रा। रत्नेश,
र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। जब र बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है र, इसलिए यहाँ पर आर के आगे ए लगा देंगे। फिर है आधा त, पूरे त को हम टी ए लिखते थे तो आधे त को क्या लिखेंगे, सिर्फ टी लिखेंगे। फिर है नो, नो को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। नो पे ए की मात्रा है और ए की मात्रा को इंग्लिश में हम ई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर एन के आगे ई लिख देंगे। फिर है श, श को हम एस एच लिखते हैं तो यहाँ एस एच लिख देंगे। तो ये बन जाएगा RATNESH, रत्नेश। भार्गव, भ को इंग्लिश में बी एच लिखते हैं तो यहाँ हम बी एच लिख देंगे। भ पे आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर बी एच के आगे ए लगा देंगे। फिर है आधा र, पूरे र को हम आर ए लिखते थे तो आधे र को क्या लिखेंगे, सिर्फ आर लिखेंगे। फिर ग है, ग को इंग्लिश में जी लिखते हैं तो यहाँ हम जी लिख देंगे। जब ग बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, ग आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर जी के आगे ए लगा देंगे। फिर है व को इंग्लिश में वी भी लिखते हैं और डब्ल्यू भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वी का इस्तेमाल करते हैं इसलिए यहाँ हम वी लिखेंगे। तो ये बन जाएगा BHARGAV, भार्गव। गोस्वामी, ग को इंग्लिश में जी लिखते हैं तो यहाँ हम जी लिख देंगे। ग पे ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ओ लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर जी के आगे ओ लिख देंगे। फिर है आधा स, पूरे स को हम एस ए लिखते थे तो आधे स को क्या लिखेंगे, सिर्फ एस लिखेंगे। फिर वो है, वो को इंग्लिश में वी भी लिखते हैं और डब्लू भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डब्लू का इस्तेमाल करते हैं इसलिए यहाँ हम डब्लू लिख देंगे। वो पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम डब्लू के आगे ए लगा देंगे। फिर है म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ एम लिख देंगे। म पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है तो हम एम के आगे क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। तो ये बन जाएगा GOSWAMI, गोस्वामी। स्वाति, पूरे स को एस ए लिखते हैं तो आधे स को क्या लिखेंगे, सिर्फ एस लिखेंगे। फिर है व को इंग्लिश में डब्लू भी लिखते हैं और वी भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर डब्लू का इस्तेमाल करते हैं इसलिए यहाँ हम डब्लू लिखेंगे। व पे आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर डब्लू के आगे ए लगाएंगे। फिर है त को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। त पे छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा को इंग्लिश में आई लिखते हैं इसलिए यहाँ पर टी के आगे आई लिख देंगे। तो ये बन जाएगा SWATI, स्वाति। आस्था, आ को इंग्लिश में डबल ए लिखते हैं तो यहाँ हम डबल ए लिख देंगे। फिर है आधा स, पूरे स को हम एस ए लिखते थे तो आधे स को क्या लिखेंगे, सिर्फ एस लिखेंगे। फिर है थ को इंग्लिश में टी एच लिखते हैं तो यहाँ टी एच लिख देंगे। थ पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम टी एच के आगे ए लगा देंगे। तो ये बन जाएगा AASTHA, आस्था। सेनगुप्ता, स को इंग्लिश में एस लिखते हैं तो यहाँ एस लिख देंगे। स पे ए की मात्रा है और ए की मात्रा को इंग्लिश में ई लिखते हैं इसलिए यहाँ एस के आगे ई लगा देंगे। फिर है न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। अब यहाँ पर न पे अ की ध्वनि नहीं आ रही है इसलिए यहाँ पर हम एन के आगे ए नहीं लगाएंगे। फिर है ग को इंग्लिश में जी लिखते हैं तो यहाँ जी लिख देंगे। ग पे छोटे यू की मात्रा है और छोटे यू की मात्रा को इंग्लिश में यू लिखते हैं इसलिए यहाँ पर जी के आगे यू लिख देंगे। फिर है आधा प, पूरे प को हम पी ए लिखते थे तो आधे प को क्या लिखेंगे, सिर्फ पी लिखेंगे। फिर है त को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ टी लिख देंगे। तो पे आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर टी के आगे ए लगा देंगे। तो ये बन जाएगा SENGUPTA, सेनगुप्ता। प्रेरणा, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर आधा प है और र पे ए की मात्रा है, फिर से र है, ण पे आ की मात्रा है। पूरे प को हम पी ए लिखते थे तो आधे प को क्या लिखेंगे, सिर्फ पी लिखेंगे।
र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ आर लिख देंगे। र पे ए की मात्रा है और ए की मात्रा को इंग्लिश में ई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर आर के आगे ई लिख देंगे। फिर से र है तो यहाँ हम फिर से र लिख देंगे। जब र बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है र, इसलिए यहाँ पर आर के आगे ए लगा देंगे। फिर है ण, ण को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। ण पे आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर एन के आगे ए लगा देंगे, तो ये बन जाएगा PRERANA प्रेरणा। कश्यप, क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। जब क बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है क, इसलिए यहाँ पर के आगे ए लगा देंगे। फिर है आधा श, पूरे श को हम SH लिखते थे तो आधे श को क्या लिखेंगे, सिर्फ SH लिखेंगे। फिर है य को इंग्लिश में Y लिखते हैं तो यहाँ Y लिख देंगे। जब य बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है य, इसलिए यहाँ पर Y के आगे ए लगा देंगे। फिर है प को इंग्लिश में P लिखते हैं तो यहाँ P लिख देंगे, तो ये बन जाएगा KASHYAP कश्यप। गर्ग, ग को इंग्लिश में जी लिखते हैं तो यहाँ हम जी लिख देंगे। जब ग बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है ग, इसलिए यहाँ पर जी के आगे ए लगा देंगे। फिर है आधा र, पूरे र को हम आर ए लिखते थे तो आधे र को क्या लिखेंगे, सिर्फ आर लिखेंगे। फिर से ग है तो यहाँ फिर से जी लिख देंगे, तो ये बन जाएगा GARG गर्ग। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को सभी के साथ शेयर ज़रूर कर देना जिससे कि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके।